आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है और हम सबकी एक इंस्पिरेशन है। तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये हैं लक्ष्मी अग्रवाल। हाय, आप लोग मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द छपाक। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको दीपिका को अपने अवतार में देख के? बहुत ही खुशी हो रही है और मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि हाँ दीपिका है वो। आई रियलाइज कि वो मैं ही हूँ। ऑफ कोर्स वो मैं ही हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है और शायद मैं उसको एकदम से ऐसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती उस खुशी को, पर जब वो फिल्म आएगी तभी समझ में आएगा कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और कितनी खुश थी। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि मेघना गुलजार और दीपिका का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ये दोनों मिलकर किस तरह का वंडर क्रिएट कर सकते हैं? आप तो डेफिनेटली आप एक पर्सनालिटी हैं, लेकिन वो जजमेंट जो आपने सोसाइटी के लिए किया है, क्या वो जस्टिफाई हो पाएगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि मैं कोई जजमेंट नहीं करूँगी इसमें, और क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने उसमें धुरंधर हैं और काफ़ी अलग पर्सनैलिटी हैं, और मैं उनके वर्क को रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके काम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उन दोनों को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस कॉज़ के बारे में सोचा और उसको लाने के बारे में सोचा, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी के लिए। बॉलीवुड में बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ को लेके कि लोग जानते ही नहीं थे कि व्हाट इज़ दिस तेज़ाब और एसिड अटैक, ये सारी चीज़ें 2013 से पहले कोई नहीं जानता था कि एसिड अटैक वायलेंस होता क्या है। लेकिन जब ये वायलेंस सामने आया, लोगों को समझ में आया कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो पर्सन आपके ऊपर एक बार एसिड डालता है पर सोसाइटी आपको एवरी टाइम एसिड अटैक करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं फिल्म में जब आएगी तो जब और मज़ा आएगा देखने में। आपकी डार्क साइड सब जानते हैं, लेकिन हम बात करना चाहेंगे आपकी लाइफ के और शेड्स के बारे में। कुछ आप उस बारे में बताइए। मेरी लाइफ में एक प्यारी सी मेरी बेटी है और वो मेरी लाइफ में अभी वो 25 तारीख को 4 साल की हुई है। और मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट वो था जब वो इस दुनिया में आई थी, और मुझे इतनी मैच्योर बेबी मिला है मुझे, और वो इतनी समझदार, इतनी ज़्यादा कि वो मेरी हर एक फीलिंग को समझती है। अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करके। मुझे कहीं लगता ही नहीं है कि मैं एक 4 साल के बच्चे के साथ हूँ। उसके साथ जिस तरीके से बातें होती हैं हम लोगों की, कुछ भी होता है मैं बहुत आराम से बोल रही होती हूँ, यार ये प्रॉब्लम चल रही है, ये वो, अच्छा क्या हुआ है आपको, क्या चल रहा है, इतना अच्छा लगता है उसके साथ। तो वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल है, और जब जब मैं उसके साथ, हर एक पल मेरे लिए वो एक ब्राइट मोमेंट होता है। आज आप इस अटायर में बहुत सुंदर लग रही हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। आज आप इतना सजी हैं, क्या रीज़न है? रीज़न लक्ष्मी, लक्ष्मी, दो दो लक्ष्मी, ये मेरी डिज़ाइनर लक्ष्मी, जिन्होंने आज जो मैंने ड्रेस पहनी है उन्होंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया है। आज मैं फ़ैशन शो में, रनवे फ़ैशन वीक में आज मैंने पार्टिसिपेट किया है और एज अ शो स्टॉपर मैं आज इनके शो में आई हूँ। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, मुझे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। तो आपको पता ही चल गया है कि अब मैं क्यों आई हूँ और आज मैं इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हूँ। डेफिनेटली। तो अब लक्ष्मी की बात हुई है, तो हम दूसरी लक्ष्मी से भी पूछ लेते हैं कि क्या खासियत है इनके इस ड्रेस में? ये जो ड्रेस है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय स्ट्रॉन्ग women. We wanted to make something very bold and something which represents Lakshmi and her actions, what she has done for society. So we had decided to go with something Indo-Western, light colors, which complement her, which will complement every woman, and let her inner beauty out. That's what we're going for. तो मतलब परफेक्ट आपको मॉडल आपके थीम के लिए मिल गई। तो लक्ष्मी, आपने बताया कि ये भी एक साइड है आपकी लाइफ का कि लोगों ने डार्क शेड्स देखे हैं, तो आप सोसाइटी को अब क्या मैसेज देना चाहती हैं? हर कोई, आपकी भी बेटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी के जो कल से चली आ रही है ना रीत, एक हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि बचपन से जो लड़का लड़की का भेदभाव है, 21st सेंचुरी में भी ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं कहीं ना कहीं। अगर नहीं चल रही होती तो फिर ये एसिड अटैक वायलेंस होता कैसे? तो ये जो ईगो सिस्टम है बचपन से चला आ रहा है, वो कैसे आता है? हमेशा हम यहाँ की चीज़ों को देखते, कभी हम ये नहीं देखते कि ये क्राइम आया कहाँ से है, प्रॉब्लम क्या हुई है, कि उसके दिमाग में ये तेज़ाब आया कहाँ से है। एक्चुअली में देखा जाए हर इंसान के दिमाग में ना
हमारे दिमाग में तेज़ाब बसा हुआ है, तो हमें अपने दिमाग से तेज़ाब को निकालने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी को गाली देते हैं, आप थप्पड़ मारते हैं या घर के अंदर लड़ाई करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वायलेंस है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो या तो वो तेज़ाब कांड हो जाता है या तो वो रेप केसेस हो जाता है। तो इसमें मैं यही चीज़ बोलूँगी पेरेंट को कि इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली जोन में आए। जो हम ये बना देते हैं कि हम माता पिता हैं और उसके बाद हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना लिखाना बड़ा करना और उसकी शादी कर देना, दैट्स इट, ये हमारी एक ज़िम्मेदारी थी। पर हमारी ज़िम्मेदारी एक ये भी है कि हम एज अ फ्रेंड बने अपने बच्चों के साथ, वो अपनी फीलिंग को हमसे शेयर करें ताकि कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि अगर जब मैं 15 साल की थी तो उस वक्त में मेरे पेरेंट्स ने अपने लिए इतना डर बना रखा था कि मैं उनको कभी नहीं बोल सकती थी कि मुझे वो लड़का परेशान कर रहा है। अगर मुझे उन्होंने वो कंफर्टेबल जोन दिया होता तो शायद मैं कह पाती और मेरे साथ ये क्राइम नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऐसा बना रखा था कि वो मेरे पेरेंट हैं। अगर मैं अपने पापा मम्मी को कहती तो मेरे पापा एक ही बात कहते, इस दुनिया में और भी खूबसूरत लड़कियां पड़ी हैं, उनको तो कोई लड़का नहीं छेड़ रहा है, तुम्हें ही क्यों छेड़ रहा है। तो यही सवाल मेरा उस लड़के से कि तुम मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हो। अगर मेरे पेरेंट उनसे जाके पूछे कि आप क्यों परेशान कर रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो यही चीज़ कि मैं अगर अपनी फ्रेंड को बताती कि वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है तो क्या वो सपोर्ट कर पाती है। एक 15 साल की लड़की को परेशान करता और एक 15 साल की लड़की मुझे क्या सपोर्ट कर पाती। तो इसीलिए पेरेंट्स को एक फ्रेंडली जोन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कहीं ना कहीं पेरेंट की भी गलती होती है और बच्चे की गलती होती है। पेरेंट तो बोल देते हैं कि तुम तो छोटे हो, हमने तो पूरी ज़िंदगी जी है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी आप ऐसा देखें, मैंने अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पूरी दुनिया देख ली। हाँ, मैं उनकी जगह नहीं ले सकती, पर लेकिन वो ऐसा ज़रूर कर सकते एक फ्रेंडली जोन में आए और अपने बच्चे के साथ इतने कंफर्टेबल जोन में आ जाए कि कोई भी क्राइम या कुछ भी ऐसा होता है या कोई लड़का हो या लड़की कुछ भी कहते हैं कि मुझे वो परेशान कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है रिएक्ट ना करना, उनके परेशानियों का सल्यूशन निकालना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो कहते हैं कि एक लड़के को सिखाया जाता है बहन को रिस्पेक्ट दो, बाहर महिलाएं होती हैं उनको रिस्पेक्ट दो, क्यों रिस्पेक्ट दो? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं औरत की रिस्पेक्ट ख़त्म कर रहे हैं। आप बता रहे कि औरत के लिए रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप बोल दीजिए कैमरे पे सबको, सारे मर्दों को। मर्दों को नहीं, मैं इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ, तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हमारी सबकी लड़ाई सिर्फ एक ही है, इक्वालिटी। रिस्पेक्ट के लिए ना लड़े, अगर इक्वालिटी होगी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अपनी लाइफ को जीना सीखे, दूसरों के भरोसे ना जिए, और कुछ भी होता है अपने चैलेंजेस को खुद लड़ना सीखे। और अगर आपको कभी भी लगता है कि मुझे पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं किसी को कह नहीं पा रहा, अपने टीचर को, अपने पेरेंट जिसके साथ भी कंफर्टेबल है उनमें से किसी एक को, या आपके परिवार में रिलेटिव में कोई भी है या आपके दोस्त में कोई भी है, कम से कम बताना शुरू करें। नहीं तो वो फिर आजकल वो ट्रेंड चला है ना डिप्रेशन का, ये तो मुझे एक गेम लग गया है कि लोगों को हर बात में ना डिप्रेशन होने लगा है कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये हमारे दिमाग में होता है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालें। और प्लीज़ 2 मिनट के गुस्से में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, चाहे वो किसी की लाइफ हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो, किसी की भी लाइफ हो। तो 2 मिनट का अगर गुस्सा आता है तो एक स्माइल के साथ अपने गुस्से को भगा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैंने कहा है वो बात बिल्कुल सही है, तो अगर आपको लगता है ये शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ये मैसेज ज़रूर दें। थैंक यू।